हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्याय नंबर 15 मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। इसके आज हम लोग थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव से 4 नंबर के प्रश्न, तो यानी टोटल मिलाकर 7 नंबर या 6 नंबर हर एक साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रायिकता चैप्टर से। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर दीजिएगा। उतना कठिन चैप्टर भी नहीं है मैथमेटिक्स में, तो अच्छा खासा आप अचीव कर सकते हैं मैथ में नंबर 5 नंबर 7 नंबर। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे आखिर कि प्रायिकता आखिर कहते किसे हैं, प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रायिकता को जानते हैं कि प्रायिकता आखिर कहते किसे हैं। देखिए, प्रायिकता क्या है, एक गणित का ब्रांच है। क्या है? गणित के ब्रांच है। तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें घटना घटने, क्या हुआ है, घटना घटने और ना घटने का आंकिक माप किया जाता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। किसे कहते हैं प्रायिकता? गणित की वह शाखा जिसमें घटना घटने और ना घटने का आंकिक माप किया जाता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। समझ गए कि प्रायिकता क्या होता है। आइए अब इसमें समझते हैं प्रयोग। इसमें प्रयोग जानेंगे क्योंकि आपसे प्रयोग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले इसमें बताते हैं प्रयोग का इंग्लिश क्या होता है। तो प्रयोग का इंग्लिश एक्सपेरिमेंट होता है। अक्सर आप एक्सपेरिमेंट का नाम सुने होंगे, प्रयोग बहुत कम सुने होंगे। एक्सपेरिमेंट जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो आखिर एक्सपेरिमेंट का अर्थ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जिसके कुछ सुपरिभाषित परिणाम निकले, यानी सुपरिभाषित परिणाम हो, उसे प्रयोग कहते हैं। किसे बोलेंगे प्रयोग? जिसके कुछ सुपरिभाषित परिणाम हो, उसे प्रयोग कहेंगे। जिसके सुपरिभाषित परिणाम हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रयोग बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग प्रायिकता भी जान गए, प्रायिकता क्या है, और प्रयोग भी जान गए, प्रयोग क्या है। अब हम लोग जानेंगे प्रयोग के प्रकार। तो इससे पहले आप लोग यहाँ तक 2 टॉपिक को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके प्रयोग के प्रकार पर जानते हैं। प्रयोग के प्रकार हम लोग समझेंगे प्रयोग के प्रकार। तो देखिए, प्रयोग का प्रकार जो है 2 तरह का होता है प्रयोग। एक प्रयोग है आपका यादृच्छिक प्रयोग और दूसरा प्रयोग है आपका निश्चित प्रयोग। इसको यादृच्छिक प्रयोग को इंग्लिश में रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसको हम देखिए कैसे परिभाषित करते हैं और जानते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यानी कि यादृच्छिक प्रयोग किसे कहा जाता है और आखिर इसका अर्थ क्या है। देखिए, वह प्रयोग जिसके परिणामों की भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, यानी वैसा प्रयोग जिसके परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक सिक्का उछालिएगा, तो सिक्का उछालिएगा तो ये पता नहीं है कि हेड आएगा टेल आएगा, तो ये कौन से प्रयोग हुआ? तो ये आपका यादृच्छिक प्रयोग हुआ। समझ गए कि सिक्का का उछालना कौन सा प्रयोग है? तो यादृच्छिक प्रयोग है। अब समझिए इसमें निश्चित प्रयोग क्या होता है। देखिए, निश्चित प्रयोग यानी फिक्स है कि इसमें घटना जो कि प्रयोग जो होगा वो फिक्स है, वो फिक्स है कि होबे करेगा। देखिए, फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो वह प्रयोग जिसके परिणामों की हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी परिणामों की भविष्यवाणी किया जा सकता है, उसे निश्चित प्रयोग कहते हैं। जैसे में एक पासा फेंकने पर 1 से लेकर 6 के बीच अंक का आना। एक पासा पर कहाँ से कहाँ तक अंक होता है? तो 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। इसी के बीच में का संख्या प्राप्त होना, यह एक निश्चित प्रयोग कहलाएगा। देखिए, फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जिसके परिणामों की भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं, सीधी बात बोले तो उसे क्या बोलेंगे? यादृच्छिक प्रयोग या अनिश्चित प्रयोग बोलेंगे। और जिसके परिणामों की भविष्यवाणी किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? निश्चित प्रयोग कहते हैं। जैसे कि एक पासा फेंकने पर 1 से 6 के बीच में अंक प्राप्त होना, ये कौन से प्रयोग हुआ आपका? तो निश्चित प्रयोग हुआ। अब आइए इसमें हम समझते हैं एक महत्वपूर्ण घटना जिस पर सभी प्रश्न बनेंगे। देखिए, घटना पर आधारित कई सारे आपके किताब में प्रश्न दिए हुए हैं और इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर घटना इवेंट क्या होता है। देखिए, तो इवेंट किसी यादृच्छिक प्रयोग के
प्रत्येक संभव परिणाम को घटना कहते हैं। किसी यादृच्छिक प्रयोग, पहले मैंने बताया था यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, तो जिसके परिणामों के हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो इसमें आया है किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रत्येक संभव परिणाम को घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्येक संभव परिणाम को घटना कहते हैं। किसी यादृच्छिक प्रयोग, कौन से प्रयोग के, किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रत्येक संभव परिणाम को घटना कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग समझते हैं अब घटना के प्रकार। तो घटना जो होता है दो तरह के होता है। कौन कौन से होता है, इस पर बहुत सारे समझिए कि VVI प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, एकदम रट जाना है। तो घटना दो तरह का होता है, एक निश्चित घटना, एक आपका निश्चित घटना और दूसरा असंभव घटना। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको इसमें कि निश्चित घटना क्या होता है। और निश्चित घटना से एक नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, वो काफ़ी VVI प्रश्न होने वाला है जो आपको हम नोट में लिखवाने वाले हैं। देखिए निश्चित घटना यानी कि निश्चित है कि घटना घटबे करेगा, वह घटना जो निश्चित रूप से घटेगी उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कि मैंने एक सिक्का को उछाला तो हेड या टेल का ना, हेड या आएगा या तो टेल आएगा, ये क्या घटना जो कि निश्चित है। और वह घटना जो कभी नहीं घट सकता उसे असंभव घटना कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 6 तक पासा पर अंक होता है, तो हम बोल दें कि एक पासा उछलने पर 7 का आना, ये कभी आएगा नहीं आएगा, तो ये कौन सी घटना हुआ, असंभव घटना हुआ। देखिए अब हम लोग इसके जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें है, देखिए नोट में हमारा बात क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। आपको रट जाना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। और जब पूछेगा आपसे कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। इसको याद करना, यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं 1 नंबर के लिए। ये 1 नंबरिया प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अब पूछेगा कि किसी घटना की प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, इससे बाहर नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने कॉपी में सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा और बारी बारी से 2-3 दिन पर 4 दिन पर रिवीजन करते रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही खास है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही मेरा मोटिवेटेड मिलता है और कमेंट से ही मोटिवेटेड मैं होता हूँ, तो इसलिए आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो को मैं बंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।